हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आयुष में। फ्रेंड्स, हम लोग का जो रेलवे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है, आज हम लोग उसका पार्ट 5 करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो सारे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, या फिर जिस तरह के क्वेश्चन अभी पूछने का ट्रेंड रेलवे में है उस तरह के क्वेश्चन को जो है सो बनाया गया है। और कुछ जो आपके ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पे जो आपकी रेलवे का आपका मॉक टेस्ट चलता है, वहां से जो है सो आपका क्वेश्चन को उठाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो जो है सो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगेगा। वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जिनका भी आपका रेलवे का परीक्षा है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना देरी किए जो है सो अपना पार्ट 5 जो है सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। तो वो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर। ठीक है, जब प्याज काटते हैं हम लोग तो उस समय जो आंखों में जलन पैदा होता है और जो उसके वजह से आंखों में से आंसू आने लगता है, तो वो किस यौगिक के कारण होता है, तो वो किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो वह सल्फर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फ्रेंड्स कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। किसका फ्रेंड्स, तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप आप लोग अगर लैब में गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप के बारे में बोला गया है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसने किया था, जेड जॉनसन ने। ठीक है, किसने किया था, तो जेड जॉनसन ने। ऑप्शन से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है कि थालघाट दर्रा किस राज्य में है। ठीक है, क्या है, थालघाट दर्रा किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थालघाट दर्रा कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, थालघाट दर्रा कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा, अगर देख लें कि थालघाट के साथ एक और दर्रा आप देख लेते हैं, एक आपका अगर दिखे कहीं भोरघाट। ठीक है, तो भोरघाट दर्रा और थालघाट, ठीक है, भोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा दोनों आपके महाराष्ट्र के दर्रा हैं। और एक और आप लोग देख लीजिए पालघाट। ठीक है, अगर पालघाट दर्रा की बात करें तो पालघाट दर्रा आपका कहाँ पे है, तो केरल में पालघाट दर्रा है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, थालघाट दर्रा, तो ये आपका हो गया महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल राजा का मकबरा भारत से बाहर है। ठीक है, कौन से ऐसे मुगल राजा हैं जिनका कि मकबरा भारत से बाहर है। तो फ्रेंड्स, ऐसे 2 मुगल राजा, ठीक है, एक है आपके जहांगीर। ठीक है, कौन है, जहांगीर, और दूसरे हैं बाबर। तो आप ऑप्शन से देख लीजिए, आपका ऑप्शन में जिस तरह का है दिया गया तो उस हिसाब से आंसर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जहांगीर का जो मकबरा है फ्रेंड्स वह कहाँ पे है, तो जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में है। ठीक है, लाहौर में है, जो कि भारत में नहीं है। और दूसरे देखते हैं बाबर का, तो बाबर का मकबरा आपका काबुल में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी कई बार गया है कि किन मुगल राजा का जो है मकबरा भारत में से बाहर है। तो आंसर ऑप्शन के हिसाब से या तो जहांगीर या फिर बाबर। बाकी जितने भी आपके मुगल साम्राज्य के राजा हुए थे सबों का जो है सो मकबरा आपके भारत में, जैसे अकबर का आपका सिकंदरा में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये जगह। शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां का आपका आगरा में। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे हो जाएगा, तो औरंगजेब का मकबरा आपका हो जाएगा औरंगाबाद में। बाकी 2 राजा कौन कौन से, तो जहांगीर और बाबर, इन दोनों का मकबरा भारत से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, करंट अफेयर से है कि कौन सा राज्य संस्कृत पांडुलिपियों का डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करेगा। ठीक है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो संस्कृत पांडुलिपियों की डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करेगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा राज्य, तो उत्तराखंड क्या करेगा, तो संस्कृत पांडुलिपियों की डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करेगा। और एक और बात बताते हैं फ्रेंड्स, आपका उत्तराखंड, ठीक है, और ये हिमाचल। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी आपकी राजभाषा में संस्कृत को भी शामिल किया गया। ठीक है, जिनकी राजभाषा में आपको संस्कृत शामिल किया गया है। ठीक है, राजकीय भाषा होती है तो उसमें एडिशनल लैंग्वेज में आपकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ने संस्कृत भाषा को स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पॉलिटी का क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन
कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1989 में, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या किया गया था कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में आता है, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है सो आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के क्षेत्र में फैला हुआ है। आसानी से कैसे याद रख सकते हैं? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में क्या है? पेंच फंसा हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में पेंच फंसा हुआ है। आप इसको जो है तो अगर ऑप्शन में अगर कोई एक दिखे, या महाराष्ट्र दिखे या फिर मध्य प्रदेश दिखे, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो कोलोराडो है, मिसौरी है, मिसिसिपी है या मिशिगन है? तो फ्रेंड्स यूएसए की सबसे बड़ी नदी है आपकी मिसौरी, ठीक है। कौन सी नदी है यूएसए की? तो यूएसए की सबसे बड़ी नदी है मिसौरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व की पहली महिला जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है, विश्व की पहली महिला कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है। वेलेंटिना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, परमार वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। परमार वंश जो था उसके कौन संस्थापक थे? तो नंदी बर्मन वर्धन, महेंद्र बर्मन, उपेंद्र राज या कृष्ण प्रथम? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र राज। दोस्तों इस सब टॉपिक से भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी आपके छोटे से लेके बड़े आपके राजवंश थे उन सबों के संस्थापक और खास करके उनके अंतिम शासक के बारे में जो है सो क्वेश्चन पूछा गया। फ्रेंड्स ये जो भी आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज दिख रहा है इसमें आपको हर टॉपिक से फ्रेंड्स क्वेश्चन उठाएगा। आपका हिस्ट्री का टॉपिक हो, पॉलिटी हो, आपका जो है सो करंट अफेयर से उठाया गया है, साइंस से भी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स वीडियो को जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और आप सब अपना प्यार जो है सो लगातार बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सल्तनत काल में किस वंश से सबसे अधिक समय तक शासन किया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जो था कब से कब तक चला था पहले देख लेते हैं। तो 1206 से 1526 तक का जो समय था कालखंड का, यह क्या था? सल्तनत कालीन या दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता था। तो पूछा गया कि इनमें कुल जो जितने वंश आए थे 5 वंश, तो उन सबों में सबसे लंबा समय जो है सो किसका चला था? तो फ्रेंड्स इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे लंबा समय शासनकाल अगर बात करेंगे तो तुगलक वंश का, ठीक है। किसका चला फ्रेंड्स? तो तुगलक वंश का शासनकाल जो था वो सबसे लंबा चला था। कब से कब तक चला था? तो आइए इसको हम लोग एक बार पूरा देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश का फ्रेंड्स कब से कब हो जाएगा? तो 1206 से लेके 1290 तक का जो समय था वो गुलाम वंश का था। इसको एक बार फ्रेंड्स आसानी से अगर क्वेश्चन अगर आप सब से हो सके तो इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके सीक्वेंस से भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ आपको ऑप्शन दे देगा, उसको बोलेगा अवरोही क्रम में सजाइए या फिर आरोही क्रम में सजाने के लिए। तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश आया 1206 से 1290 के बाद के लिए। उसके बाद फ्रेंड दूसरा आया था खिलजी वंश। कब से कब? तो 1290 से 1320 तक का जो समय था वह खिलजी वंश का समय था। तीसरा फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग के आया था कौन? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश कब से कब तक? तो तुगलक वंश फ्रेंड्स था आपका 1320 से 1412 तक का शासनकाल, ठीक है। और फिर आपका आया था सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक का समय। और लास्ट में आया था आपका लोदी वंश 1451 से लेके 1526, बाबर के आक्रमण और पानीपत के प्रथम युद्ध के समय तक। तो सबसे लंबा अगर शासनकाल पूछा जाएगा आपका तो सबसे लंबा शासनकाल हो जाएगा तुगलक वंश का, और सबसे छोटा शासनकाल पूछा जाएगा तो वो खिलजी वंश का होगा, सबसे छोटा शासनकाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस अधिनियम के अंतर्गत शासन का अधिकार कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो पूछा गया है कि जब आपका कौन सा अधिनियम लाया गया था जिसमें जो है सो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, वो शासनाधिकार जो है सो कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1858 का अधिनियम। एक क्या है फ्रेंड्स, छोटा सा एक टॉपिक है, देख लीजिएगा इसको। जैसे कि आपका 1857 में जो आपकी क्रांति हुई थी तो उसको लेके जो है सो ब्रिटिश संसद में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था, और वहाँ से जो है सो इस चीज़ को जोड़ा गया था। बोला गया था कि कंपनी के उत्पीड़न को लेकर के जो है सो यहाँ पर जो है सो
आपका सबसे ज़्यादा जो है सो क्या किया गया था, यहाँ के लोग जो है सो आपस में विद्रोह करने लगे थे, सैनिक विद्रोह कर दिए थे। तो इसी वजह से जो है सो कंपनी के शासन को जो है सो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है सो इसको दिया गया था। तो ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो 1858 का अधिनियम, आसानी से याद रख सकते हैं। 1857 में क्रांति हुई और उसी क्रांति को लेकर जो है सो इसका शासन का जो अधिकार था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग का है भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में किसे रेल मंत्रालय का प्रभार मिला था। तो दोस्तों भारत की आज़ादी से लेके और जब संविधान लागू हुआ था, मतलब 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये जो समय था तो उस समय की बात की गई है जब अंतरिम मंत्रिमंडल चला था। तो उसमें आपके रेल मंत्री कौन थे, ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल था, उसमें रेल मंत्री कौन हो जाएंगे, तो रेलवे का जो मंत्रालय था किसको दिया गया था फ्रेंड्स, तो आसफ अली को, ठीक है। तो रेल मंत्रालय किसको मिला था, आसफ अली को, किस में, तो भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में। और अगर बलदेव सिंह की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो बलदेव सिंह को आपको रक्षा विभाग दिया गया था, ठीक है, रक्षा विभाग दिया गया था। और राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था फ्रेंड्स, तो राजेंद्र प्रसाद को कृषि, ठीक है, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कौन से राज्य का भाग नहीं है, ठीक है, दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है उसमें किस राज्य का भाग नहीं आता है। पहले फ्रेंड्स एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है। तो बोला गया कि दिल्ली एनसीआर जो है वह उसमें जो है सो किस राज्य का भाग नहीं आता है, तो फ्रेंड्स उसमें आपका पंजाब का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब का कोई भी जो है सो जिला दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में नहीं आता है। अगर यूपी की बात कर लेंगे फ्रेंड्स, तो यूपी का आपका कुछ जिला है, जैसे कि आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, गौतम बुद्ध नगर जिसको नोएडा बोलते हैं वो सब आता है, आपका हरियाणा का करनाल हो गया, पानीपत हो गया, आपका राजस्थान का फ्रेंड्स अलवर जिला जो है या फिर भरतपुर जिला है, वो सब क्या है, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ठीक है, गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, 2016 एनटीपीसी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू का फुल फॉर्म हो गया। और अगर इसके आविष्कारक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, पुलित्जर पुरस्कार जो है सो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1917। ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर बी। और पूछा जाए फ्रेंड्स कि अगर पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है सो पुलित्जर पुरस्कार आपका दिया जाता है। कब शुरू किया गया था, तो 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजय पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, किसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश ने। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में जो है सो मनाया जाता है। कब होता है यह, तो 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो डेंड्रोलॉजी, पोमोलॉजी, इंटीमोलॉजी या पेडालॉजी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा गया है। पोमोलॉजी फ्रेंड्स क्या होता है, तो फलों का अध्ययन, ठीक है, पोमोलॉजी क्या होता है, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। इंटीमोलॉजी बोलते हैं किसको, कीटों के अध्ययन को, कीटों के अध्ययन को। और पेडालॉजी, ठीक है, पेडालॉजी किसको बोलते हैं, मृदा विज्ञान या मृदा के अध्ययन को, मतलब मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, डेंड्रोलॉजी, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, इंटीमोलॉजी कीट और पतंगों का अध्ययन और पेडालॉजी आपका मृदा का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
आपका किस राज्य के पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका एक जीआई टैग का हमारा वीडियो, अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग किस राज्य का एक प्रिंटिंग का तरीका है जिसको जीआई टैग मिला है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में किसके अनुयायी दिगंबर कहलाए थे। ठीक है, जैन धर्म आपके आगे चल के जो है सो दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन सा, एक दिगंबर और एक था आपका श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर। तो वही पूछा गया कि दिगंबर जो थे वह किसके अनुयायी को दिगंबर कहा गया था, स्थूलभद्र के अनुयायी को, अलार कलाम, भद्रबाहु या नेमिनाथ के अनुयायी को। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु। देखिए फ्रेंड्स, भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वह दिगंबर कहलाए थे। और इन दिगंबर क्या था फ्रेंड्स कि दिगंबर जो है सो किसी भी तरह का कोई वस्त्र नहीं धारण करते हैं। और दूसरा है फ्रेंड्स स्थूलभद्र। ठीक है, तो श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर उनको बोलते हैं जैन धर्म में जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, तो श्वेतांबर किसके अनुयायी थे, तो वह स्थूलभद्र के अनुयायी थे। आसानी से याद से रख सकते हैं कैसे, तो श्वेतांबर, स से यहाँ श्वेतांबर आपका होगा और स से यहाँ स्थूलभद्र है, तो इसको थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। तो श्वेतांबर के किसके अनुयायी थे, तो स्थूलभद्र के, और दिगंबर किसके अनुयायी थे, तो भद्रबाहु के। श्वेतांबर कौन कहलाते थे, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, एकदम आसानी से याद हो जाएगा, स से श्वेत और स से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र। ठीक है, तो स्थूलभद्र के शिष्य आपके श्वेतांबर कहलाएं, और श्वेतांबर कौन, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर किसके शिष्य, तो भद्रबाहु के शिष्य, और दिगंबर कौन, तो बिना वस्त्र धारण करने वाले। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का जो है सो पूरा ये टॉपिक, पूरा आज का हम लोग का सेट कंप्लीट होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा।